प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें सब लोगों को एकत्रित किया है प्रार्थना सभा में, ताकि हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बहुत सारी बरकत और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आज जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक कामों में प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए असमर्थ नहीं है, असमर्थ नहीं है, वो सामर्थी वचन है। आज परमेश्वर हमें बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के खड़ा करेगा, आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए यही कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं एजकल पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। आज आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा और परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ के द्वारा उठा करके खड़ा करेगा। लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, उठ करके मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर आज आपसे बातें भी करना चाहता है। जैसे आजकल के जीवन में परमेश्वर ने बातें की, आज आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करेगा। और बहुत सारी बातें, जब हम इस सब चीजों को देखते हैं कि परमेश्वर उस समय बातें किया करता था, लेकिन आज भी परमेश्वर हम लोगों से, हर एक मसीह भाई बहनों से प्यार करता है और बातें करता है। आज आपको प्रभु बहुत आगे लेकर के जाने वाला है, आपको खड़ा करेगा, लेकिन आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ही ऐसा है कि उठकर खड़ा हो और मैदान में जा, वहां मैं तुझसे क्या करूंगा, बातें करूंगा। आगे 23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं उठ करके मैदान में गया। यहाँ पर एहेजकेल कहता है, तब मैं उठ करके मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। ये घटना जिस तरीके से हम देखते हैं, घटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पुरानी घटनाओं को नहीं देखेंगे तो हमारा विश्वास नहीं बनेगा। आजकल जीवन में ये घटना घटती है। वहाँ आजकल को क्या दिखाई पड़ता है, और मुंह के बल वहाँ पर गिर पड़ा। 24 में कहा गया है, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहा। और 25 में कहा गया है, हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उनके बीच जाने नहीं पाएगा। ये घटना आज हर एक मसीह भाई बहनों संबंधित है। बहुत सारी शैतानी ताकत आपको बांध करके रखती है। आप परेशान हैं, आपके घर में कोई बीमार है, लेकिन आप बीमारियों में पैसा लगा देते हैं। आप जो पैसा कमाते हैं बीमारियों में लगा देते हैं। कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है आपके घर में, आपके परिवार में। तो इससे अच्छा है कि आप प्रभु में आएं और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा आपको भी परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थ्य देगा, और वो आपको इसलिए आगे बढ़ाएगा जब आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप कोई काम करेंगे तो आपके घर में पैसे आएंगे, आप अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से रहेंगे। तो ये परमेश्वर का वचन योजना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए। जो इस समय जिस मसीह भाई बहनों तक ये आवाज पहुंचती है, और जिन मसीह भाई बहनों तक ये कानों तक आवाज अगर पहुंच रही है, यदि वो सुन पा रहे हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, यदि उसके बगल में जो बैठा है यदि वो भी सुन रहा है, तो उसको बड़ी आशीष मिलेगी, उसको भी बड़ी बरकत मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये सारी घटनाएं घटती आजकल के जीवन में, और लिखा गया है 25 में लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उनके बीच से नहीं जा पाएगा। और 26 में कहा गया, मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रह करके उनका डांटने वाला ना हो। वहां पर कहा गया परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि मैं तेरे जीभ को तालू से लगा करके रखूंगा, ताकि उन लोगों के बीच में तुम मौन रह करके डांटने वाला ना हो।
क्योंकि इंसानों को आज बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई व्यक्ति किसी के सामने जाता है तो अगर वो एक बात कहता है तो अगला आदमी 10 बातें कहने की वो हिम्मत रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मौन रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। ये बात आज हमें समझ में आना चाहिए। मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोग हैं, हम सभी लोगों का विरोध करने वाला कोई न कोई है, विद्रोही हैं। आपके घराने के बगल के वो जो भी विद्रोही हैं वो उस घर के हैं, विद्रोही घर के हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन 27 में कहता है परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को मैं खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यों कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता है वह ना सुने, वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। ये बात आज हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, या आपके घर में आस पड़ोस में कोई दबंग आदमी होगा, कोई पैसा वाला होगा, कोई धनवान व्यक्ति होगा जो आपको दबाना चाहता है, लेकिन आपको वहां पे धैर्य रखना है। इसलिए धैर्य रखना है, मैं आज आपको इसलिए वचन बता रहा हूं क्योंकि प्रभु आपको आगे इसमें इसीलिए बढ़ाना चाहता है कि जब जब आपका कोई विद्रोही होगा, आपका विरोध करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तब इसलिए जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो अगला आदमी सोचता है क्यों न इसे हम फंसाया जाए, क्यों न इसे परेशान किया जाए, जो ये आगे बढ़ रहा है वो 5 साल पीछे आ जाए। तो इसीलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। और जिस तरीके से एजकेल के जीवन में घटना घटी कि क्या कहा, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह से जब तेरा मुंह मैं खोलूं तब तू वैसा ही कहना। जब जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे बातें करूं और जो मैं तुझे कहता हूं तू वही कहना, और उसके बाद नहीं सुन जाता है तो मत सुनना, और उसके बाद क्योंकि वो विद्रोही घराने के ही हैं। उनका मकसद ही है आपके परिवार को बर्बाद करना, आपके घर को बर्बाद करना, आपके जीवन को बर्बाद करना, आपके सब फैमिली को, पूरे फैमिली को, परिवार को बर्बाद करने की एक परिवार के बगल की साजिश होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं देखना चाहता कि आप आगे बढ़ें। आपको प्रभु बढ़ाएगा, लेकिन आपको मौन रहना है। जब जब प्रार्थना करें और प्रभु से बातें करें, और जो प्रभु आपको कहे, जो रास्ता आपको दे, उस रास्ते पे चल के देखना। केवल आपको 1 साल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। 1 साल आपको इस तरीके करना है। देखना आपका विरोधी जो होगा एकदम शांत हो जाएगा, आपका विरोधी होगा एकदम चुप हो जाएगा। आपका विरोधी जो आपका विरोध करता है, आपके घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, जमीन को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के कोई न कोई पंगा, कोई न कोई बातें सामने निकाल के पड़ोसी रखा बैठा रहता है। इसीलिए याद रखना परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हमें मौन रहना है, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको जवाब देगा। उसके बाद जब आप जवाब देंगे उसके पास कोई शब्द नहीं बचेगा कि आपको उल्टा जवाब दे सके। इसीलिए कभी गुस्से में आकर के कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है कि हमारे परिवार का नुकसान हो, हमारे घर का नुकसान हो, हमारे बच्चों का नुकसान हो, हमारे बच्चे परेशान हो जाएं, हमारे घर के लोग परेशान हो जाएं। नहीं, ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है। इसीलिए आज मैं ये वचन लिया हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मैंने सोचा सुबह के टाइम में इस वचन को मैं जरूर बोलूंगा, ताकि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में समझ में आए कि बाइबल हमें क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और खुदावन से विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे आगे बढ़ा। मैं परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं मौन रहूंगा, जो अगला कह रहा है मैं सुन लूंगा, लेकिन जब तू मुझे आज्ञा देगा कि नहीं अब तेरा समय आ गया, जाके बोल उसे, तब उसके बाद में परमेश्वर बोलूंगा। और उसके बाद उसके पास जो जिसको बोलेंगे आप, उसके पास कोई शब्द नहीं रहेगा जब आप बोलेंगे तो। करते हैं पिता, आज जितने हताश हैं, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन निराश अपने जीवन को लेकर के इस समय जो परेशानियां में हैं, बहुत सारी समस्याएं आज इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन को चंगा कर पिता यीशु मसीह के नाम से। आज जितने विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक चीज को पिता परमेश्वर उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर कर। आज जितने रोग आज उनके घर में हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा
आत्माएं इनके घर से निकले पिता। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जितने विश्वास के द्वारा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, आज उनके घरों में हर तरीके से बरकत और आशीष देने वाले हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले हैं, आज उनके कामों में मदद करने वाले हैं, आज जिनके पास नौकरी नहीं है, आज जिनके पास काम नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ पूरा होने पाए। इसलिए हम आज्ञा देते हैं, दुआ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आज जो हर बीमार व्यक्ति है यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को आप जड़ से खत्म करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो विश्वास करते हैं और धैर्य रखते हैं, विश्वास आज उनके जीवन में है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। आज जिनके बच्चों के मन में अनेक प्रकार की बुराइयां आ चुकी हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आ चुकी हैं, अनेक प्रकार के दुख आ चुके हैं, अनेक प्रकार की चीजें उनके मन में आ चुकी है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके जीवन में सर से लेकर के पैर तक तमाम और दुख दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया था। हम ये भी जानते हैं पिता परमेश्वर ने हर प्रकार के लकवे के रोगी को ठीक किया था। आज जो दुखी थे, आज जो परेशान हैं और जो पति और पत्नी के बीच में आज जो लड़ाई है, झगड़े हैं, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जिनको आंखों में परेशानियां हैं, आज जिनके घर में जो विकलांग लोग यीशु मसीह के नाम से आज जो चंगे नहीं हो पा रहे हैं, आज उनके जीवन में पिता आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की घड़ी में जो आज वो दुखित हैं, उनका मन उदास है, हताश है, निराश है, आज उनके हर एक चीजों में परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीष दे। आज वो अपने कामों में बरकत पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। जितने लोग आज आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, और जिनको जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में जो आंसू बहते हैं, आज जो अभी रो रहे हैं पिता परमेश्वर अपने दुख की बातों को लेकर के, जो उन्होंने पाप किया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ स्वीकार करते हैं कि बेटा आज हमारे जीवन में जो भी हमने पाप किया है उसे हम मानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो कार्य बंद पड़े हैं, आज जिनके घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके शादी संबंध नहीं हो पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, और जिनके घर में आज बहुत बड़ी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके शादी नहीं हो पा रही यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए ब्लेसिंग के, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से निकाले पिता परमेश्वर। जो भी मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं पिता, उसके लिए हम सब के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें आज उनके मन में हैं। आज आपको डरना नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर की महिमा करिए और धन्यवाद करिए कि परमेश्वर हम आज आपकी महिमा करते हैं। जब आपने यीशु मसीह को आपने देखा होगा, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, गूंगों को ठीक किया, टुंडों को ठीक किया, बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक किया, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया, यहाँ तक कि जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से भी निकलेगी। आज वो आप आज हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारे झगड़े हैं, आपके बहुत ज्यादा कोर्ट में मामला चल रहा है, आपके ऊपर केस हो चुका है, वो सब रद्द होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी नौकरी की तलाश है, आज जितने लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, आज जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी किसी प्रकार की समस्याओं में हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, वो रिसीव करते हैं इन द नेम जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर एक मसीह भाई बहनों को चंगा किया है, आपने ठीक किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, बीमारियां, दुख, अनेक प्रकार की घबराहट, अनेक प्रकार की चिंताएं, जो हार्ट के प्रॉब्लम हो चुके, कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए।
आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से निकल जाएगी इस मसीह का। निकल, बोलिए कि मेरे जीवन से ये बीमारी है, ये दुख है, ये संकट है, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ या देता हूँ, इस मसीह के नाम से निकल मेरे घर से। मेरे घर में जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम कर रही हैं, या मेरे पति के जीवन में, या मेरे पत्नी के जीवन में, या मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, आज मेरे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उनका मन नहीं लगता है, आज वो हर एक चीज के लिए आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं जो इनके घरों में वास करती है, इनके मनों में वास करती है, इनके कामों में आज वो दखल अंदाजी करती है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, सब कुछ दूर होगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी आर्थिक मदद करते हैं, सहायता करते हैं और प्रार्थना करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं। और यदि आप दान देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, आप QR कोड के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष देगा। आमीन।